नमस्कार बच्चों, आज हम आपसे कोण के बारे में बातचीत करेंगे कि कोण क्या होते हैं और कोण के प्रकार क्या होते हैं, जिसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि कोण है क्या। कोण कोई कठिन चीज़ नहीं है। जब दो किरणें होती हैं, मान लीजिए एक किरण ये है और एक किरण ये है, तो इन दोनों के बीच का जो झुकाव होता है, एक दूसरे पर जिस एंगल पे जिस चीज़ पे झुकी होती है उसी को हम कोण कहते हैं। जैसे ये झुकी इस पर ऐसे, ये कोण हो गया। ये भी एक कोण हो गया क्योंकि दो किरणें झुकी हुई हैं। ये भी एक कोण हो गया। दो किरणों के बीच में बनने वाला जो भी झुकाव है उसे हम कोण कहेंगे। तो आपसे अगर जो कोई कोण की परिभाषा पूछता है तो सिंपल सी बात है कि दो किरणों के बीच के झुकाव को हम कोण कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक किरण ये है ए बी और एक किरण है ए सी। तो ये दोनों जिस चीज़ पे झुकी, जहाँ पे झुकी उसी को, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? कोण। यही आपकी नाप होती चांदे से जिसको हम नापते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। ये दो किरणें जिस जगह पर झुकती हैं उसे हम कोण कहते हैं। अब आप आ जाइए कोणों के प्रकार पर। तो सबसे पहले हम आएंगे शून्य कोण पर। शून्य कोण या जीरो एंगल क्या होता है? जीरो एंगल जैसा कि नाम से क्लियर है, जीरो का मतलब कुछ नहीं। जब कोई भी कोण ना बन रहा हो तब उसे हम शून्य कोण कहेंगे। इसमें दो किरणें संपाती होंगी। संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर ही गिरी हुई होंगी ताकि इसका कोई कोण ना बने। जैसे एक किरण ये है और इसी के ऊपर दूसरी किरण गिर गई आके, तो ये क्या हो गया आपका? जीरो एंगल। तो इसमें एक किरण के ऊपर ही जो दूसरा कोण होता है, दूसरी किरण होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? शून्य कोण। इसमें कोई कोण हमारा नहीं बनता है। ये हो गया हमारा शून्य कोण। इसी पे एक किरण ये दोनों हो गई। अब 90 डिग्री का कोण या समकोण, इसको समझने के लिए हम एक प्लेन पेपर कोई भी उठा लेते हैं और इस पेपर को आप 4 भागों में मोड़िए। इसकी तो बिल्कुल अवधारणा क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ये समकोण जो है आपके आगे तक हमेशा काम आएगा कि समकोण क्या होता है। तो एक पेज हमने ले लिया, उसको 4 बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में हमने फोल्ड कर लिया। अब फोल्ड करने के बाद में जो ये आपकी आकृति बनती है, यही हमारा क्या है? 90 डिग्री का कोण है। अब आप सोचेंगे ये 90 डिग्री का है। अब पूरा हम खोल के आपको दिखाते हैं इसमें कितने कोण बने। तो ये हमने आपको बताया था कि ये जो आपकी बनती है आकृति इस तरीके की, ये क्या हो गई? हमारी 90 डिग्री की। अब ये 90 डिग्री की इधर बनी और यही आकृति देखिए इधर बनी, ये भी 90 डिग्री की हो गई। तो ये पूरा कोण कितने का हो गया? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये पूरा कितना हो गया? 180। 180 हो गया 90-90। अब ये भी आकृति देखिए वैसी है, तो ये भी 90 डिग्री से हम जोड़ दीजिए, तो ये हो गया आपका 270। फिर ये इतना आप और जोड़ दीजिए 90 डिग्री, तो ये हो गया 360। यानी कि ये पूरा कोण हमारा 360 का होता है। चारों समकोण हमारे इस पे बन रहे हैं। अब आगे इसी की कॉन्सेप्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब देखिए समकोण क्या होता है। समकोण राइट एंगल, अभी हमने आपको बताया, जब दो किरणें एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। 90 डिग्री का भी हमने आपको दिखाया कोण, तो वो होता है 90 डिग्री का। जैसे ए बी और ए सी, ये आपके एंगल बन गए 90 डिग्री का। क्लियर? अब न्यून कोण क्या होता है? आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे, जहाँ भी 90 डिग्री का बन जाए वो आपका 90 डिग्री है। अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। न्यून कोण 0 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम। 0 डिग्री ये हो गया और 90 डिग्री आप जानती हैं यहाँ पर होता है, तो इससे कम ही रहेगा। कोई भी एंगल जो हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक होगा, वो क्या कहलाएगा? हमारा न्यून कोण। क्लियर? 90 से कम और 0 से अधिक न्यून कोण। न्यून का मतलब एक्यूट एंगल, न्यून का मतलब होता है कम, तो 90 डिग्री से कम यानी कि समकोण से कम। अब ये 90 डिग्री का एंगल हमारा समकोण कहलाता है। समकोण से ही हम इसको नाप के बता रहे हैं कि समकोण से कम और 0 डिग्री से अधिक। अब अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक। अधिक हमने आप बताया था, अधिक का मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस का मतलब अधिक। अब अधिक 0 डिग्री से 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम। 180 आपका एंगल अभी हमने आपको घुमा के बताया था। हमने कहा था ये 90 है, ये 90 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का, ये पूरा 180 का हो गया। अब हम आपसे कह रहे हैं 180 से कम, यानी कि ये पूरा 180 का है। मान लीजिए 180 का ये पूरा एंगल है, ये पूरा आपका 180 का है और ये पूरा 90 का है। तो 90 से अधिक यानी कि 90 तो हमारा यहाँ पर होगा, तो 90 से अधिक यानी कि इधर बनेगा, इधर बनेगा। कोई भी कोण 90 से जो ज़्यादा है और 180 से कम है वो हमारा कौन सा हो जाएगा? अधिक कोण। रिजु कोण, रिजु कोण उसी को कहते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल से आप बिल्कुल कभी कंफ्यूज मत होइएगा, जिसमें स्ट्रेट लाइन बन रही है वही हमारा रिजु कोण है।
180 डिग्री का एंगल है। इसको हम रिजु कोण बोलते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल। ये दोनों 90-90 के जुड़ गए रिजु कोण। अब फिर से एक बार इनको क्लियर कर दे रहे हैं कि शून्य कोण जब दो किरणें एक दूसरे पर कॉन्सिडेंट होंगी यानी कि संपाती होंगी, जहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा होगा उसे हम जीरो एंगल कहेंगे। समकोण जैसे 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं, जिसमें लंबवत होती है बिल्कुल रेखा इस पे और ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। न्यून कोण एक्यूट एंगल, ये न्यून का मतलब कम, तो 0 से अधिक लेकिन 90 से कम। अधिक कोण 90 से अधिक 180 से कम। आप इधर बढ़ते चले जाइए। रिजु कोण जो पूरा 180 डिग्री का कोण यानी कि स्ट्रेट एंगल जिसे बोलते हैं वो हमारा रिजु कोण होता है। अब हम आगे आते हैं बृहद कोण पर। हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने 180 का आपको स्ट्रेट एंगल बताया कि 180 पर हमारा स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो बृहद कोण जो होता है 180 से अधिक लेकिन 360 से कम होता है। तो 180 से अधिक है यानी कि ये हमारी रेखा पूरी जो है 180 का कोण है, तो इससे तो ज़्यादा ही होगा। 180 से अधिक और 360 से कम। 180 से अधिक ये पूरा अगर जो हम बनाते हैं तो ये हमारा 180 से होता है 180 का, और 180 से ज़्यादा का है और 360 जो पूरा कोण है उससे कम है, तो ये हमारा क्या हो गया बृहद कोण। ये हमारा बृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल बिल्कुल क्लियर है। हम शुरू से लेकर आखिरी तक हम बराबर देखे बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको शून्य कोण बताया जब दोनों किरणें एक दूसरे पे पड़ी हुई थी। 90 डिग्री का कोण बताया, 90 डिग्री से और कम आइए तो न्यून कोण, 90 डिग्री से अधिक तो अधिक कोण। फिर 180 का हमारा स्ट्रेट एंगल, अब 180 से अधिक और 360 से कम, ये हमारा हो गया बृहद कोण। अब हम आते हैं संपूर्ण कोण पर। संपूर्ण कोण इसे कहते हैं जब हम पूरा चक्कर घूम आएँ। जैसे एक किरण हमारी ये है, एक किरण हमारी ए बी है, ए बी ये यहाँ घूमेगी, यहाँ तक आएगी तो हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर हम आगे जाएंगे तो ये हमारा 180 का कोण बनेगा, फिर 270, फिर 360। ये पूरा जो हमारा एंगल बनता है तो इसे हम बोलते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण यानी कि पूरा एक चक्कर घूमने के बाद जब हम पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति के पास पहुंच जाते हैं तो इसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। ये 360 का बनता है। इतना क्लियर हो गया। अब आइए आसन्न कोण पर। आसन्न कोण किसे कहते हैं? जब हमारी दो भुजाएं हों, ये जैसे आपके दो भुजाएं हैं ए बी और ए सी, दो भुजाओं का एक ही शीर्ष हो। मान लीजिए शीर्ष ये है ए, इन दोनों भुजाओं का शीर्ष ए है और ये एक भुजा हमारी कॉमन हो ये। अब ये देखिए ये हो गया, इसको ओ ले लीजिए, इसको ए ले लीजिए और ये हो गया सी। तो ओ बी ओ ए और ए ओ सी ये दोनों आसन्न कोण कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि दोनों कोणों का एक ये आपका कोण बन रहा है देखिए, और एक ये कोण बन रहा है। इन दोनों कोणों में क्या खासियत है कि इन दोनों की एक भुजा कॉमन है ओ ए। ओ ए इस कोण में भी है, इस कोण में भी। ध्यान दीजिए, जब दोनों दो कोण हो, बीच में एक भुजा कॉमन हो और इनका शीर्ष एक ही है यानी कि ओ एक ही है दोनों का, तो ये दोनों कोण जो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल चिपके हुए बैठे हुए हैं, जैसे ए ओ सी और ए ओ बी, ये दोनों जो जिनकी एक भुजा कॉमन है और शीर्ष एक है, तो इन्हें एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण बोलते हैं। क्लियर हो गया? आसन्न कोण। और शीर्षाभिमुख कोण की बात कर रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कठिन लगता है नाम सुनने में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इजी तो यही है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं, यहाँ पर जैसे काट रही हैं, आपको ओ पे काट रही हैं, रेखा है ए बी और सी डी, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं। ठीक है, तो आपके कितने कोण बने? एक ये कोण बना, एक ये कोण बना, एक ये कोण बना और एक ये कोण बना। ठीक, इन कोणों को हम नाम दे रहे हैं 1 2 3 4। तो जब एक बिंदु पर काटती हैं तो सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख जिनके शीर्ष एक दूसरे के आमने सामने हों, वर्टिकली अपोजिट, इधर देखिए ये है, इसका ये अपोजिट ये हो गया। तो ये जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं इनमें आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, जैसे 1 = 3 के होगा, 2 = 4 के होगा। क्लियर हो गया शीर्षाभिमुख कोण? सबसे इजी लगा या नहीं? कि जब दो रेखाएं आपको कहीं भी कोई भी अभी आगे आप चल के प्रमेय बनाएंगे या कुछ भी लिखेंगे तो उसमें आप देखें कोई चीज़ सिद्ध करने को आ जाएगी, तो आप देखिएगा जहाँ पे कोण एक दूसरे को इस तरीके से दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हों या काट रही हों, तो उनमें आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे और ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये आपके हो गए सारे कोण। अभी 2 कोण और आपके इम्पॉर्टेंट बचे हुए हैं। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बहुत इजी हैं ये भी। अगर जो आपको इनके बारे में जानकारी नहीं तो कठिन लगेगा क्वेश्चन,
और वैसे बहुत आसान है। क्या है? पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, दोनों का एक ही नाम है। और समपूरक कोण, ये दोनों अलग अलग हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, हमने आपसे कहा जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण या कोटि पूरक कोण कहते हैं। मान लीजिए आपका ये है और कोण का आपको योग रखना है 90, तो आपको कोई भी एक कोण दिया गया है, मान लीजिए आपको 30 डिग्री का कोण दे दिया गया और कहा गया इसका पूरक कोण बताइए, तो आप तुरंत बता दीजिए 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 30 डिग्री का पूरक कोण होगा कितना? 60। क्यों? दोनों का योग अभी हमने आपको बताया 90 डिग्री होना चाहिए, तो 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री, 40 डिग्री का पूरक कोण 50 डिग्री, या 10 डिग्री का पूरक कोण 80 डिग्री। मतलब आपको कुल योग आपको 90 कर देना है। अब इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि 30 डिग्री, 40 डिग्री, 10 डिग्री का पूरक कोण बताइए, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। जैसे पूछा जाए क्वेश्चन, तुरंत आप इसमें ऐसी चीज़ ऐड करिए जिससे 90 हो जाए। जैसे 30 में 60 ऐड करेंगे, यही इसका पूरक कोण कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 40 में कितना ऐड करें? 50 ऐड करें, पूरक कोण हो जाएगा। 10 में कितना ऐड करेंगे? 80 ऐड करेंगे, पूरक कोण हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चंस आए तो आप तुरंत इसमें पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कोटि पूरक कोण, ये तीनों चीज़ें सेम हैं। इनमें जब पूछा जाए कि इसका 30 का पूरक कोण बताइए, 40 का पूरक कोण बताइए, तो आप तुरंत ऐसी चीज़ लिखेंगे जिसको टोटल करने से आपका 90 आ जाए। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण जब दो कोणों का योग 180 हो या 180 हो, सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए आपका एक कोण दिया है, मान लीजिए आपका ये कोण दिया है करीब 100 डिग्री, तो आपसे पूछा जाएगा, हम नियर अबाउट बोल रहे हैं, 100 डिग्री मान लीजिए दिया गया, तो आपका समपूरक कोण कितना हो जाएगा? अभी हमने आपसे कहा कि इसको ऐसा जोड़ दें कि 180 हो जाए, यानी कि कितना हो जाएगा? 80। तो मान लीजिए 90 डिग्री का आपका 90 डिग्री का समपूरक कोण पूछा जाए, 90 डिग्री का समपूरक कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्यों? हमने अभी आपसे कहा दोनों का योग 180 होना चाहिए। 60 डिग्री का समपूरक कोण पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, ताकि 180 हो जाए। अब आपसे कोई पूछे 10 डिग्री का समपूरक कोण, तो 170। क्यों? क्योंकि हमको 180 करना है, बस इन दोनों का टोटल 180 आ जाए, आपका समपूरक कोण हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरीके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं कि 90 डिग्री का समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? आप तुरंत 90 डिग्री जोड़ दिए, क्योंकि आपको बस समपूरक कोण या सप्लीमेंट्री में 180 याद रखना है, और सिंपल पूरक कोण या कोटि पूरक में आपको 90 डिग्री याद रखना है। पूरक कोण जब पूछा जाएगा तो 90 डिग्री दिमाग में रखिए, कुछ भी हो आपको योग 90 करना है। संपूरक कोण में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको टोटलिंग 180 कर देनी है, बस आपका संपूरक कोण हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन बहुत सिंपल है, लेकिन एक बार ध्यान दे देंगे तो हमेशा समझ में आएगा। शून्य कोण जिसमें कोई एंगल ना बने, समकोण 90 डिग्री, न्यून कोण 90 डिग्री से कम, अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक, ऋजु कोण 180 और वृहत कोण 180 से अधिक 360 से कम, संपूर्ण कोण 360, आसन्न कोण जब एक दूसरे के ऊपर एंगल बन रहे हो, एक भुजा समान हो, शीर्ष एक हो, शीर्षाभिमुख जब दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हो तो आमने सामने के जो कोण होंगे वो शीर्षाभिमुख, पूरक कोण 90 डिग्री और समपूरक कोण आपके 180 डिग्री। तो कोण का चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया। इसको आप लोग कायदे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।